घटना चक्र लाइव में आज हमारे स्टूडियो में है मुस्तफाबाद के पूर्व प्रधान व समाजवादी पार्टी के नेता राम समुज विश्वकर्मा जी। आज हम उनसे इस मुलाकात में कुछ सवाल जवाब करेंगे, जनता की बात करेंगे। सबसे पहले आपका घटना चक्र न्यूज लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहली बार घटना चक्र में आ रहा हूँ। मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझको बुलाए, मेरा न्यूज दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधान जी, आप मुस्तफाबाद के ग्राम प्रधान रहे हैं और समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता और नेता हैं। बताइए, इसकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं पहले बॉम्बे में था। जब बॉम्बे से मैं यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमारे गुरु थे रामदर्शन यादव, कहे वहाँ राजनीति करना था, क्या करिए। मैं सन 96 से राजनीति कर रहा हूँ और मैं यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, विधानसभा महासचिव था, जिला पर्यवेक्षक था, जिला काश्मीर सदस्य था। इन पदों में मैंने काम किया है। लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का यह महापर्व लोकसभा का चुनाव है। आप के प्रत्याशी है लोकसभा सदस्य धर्मेंद्र यादव जी। आप इनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से इनको जिताने का कार्य कर रहे हैं? धर्मेंद्र यादव, माननीय धर्मेंद्र सांसद जी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। कई बार जो है सांसद रहे, 2-3 बार, और उनको हम लोग पिछली बार बहुत बढ़िया वोट से जिता रहे थे। कुछ ऐसा हो गया, माहौल थोड़ा गड़बड़ हो गया कि कम वोटों से हम लोग हार गए चुनाव, 4-5 हजार वोटों से। इस बार धर्मेंद्र यादव लगभग 1 लाख वोट से जीतेंगे। हम लोग सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जनता इस समय एकदम तैयार है, धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए तत्पर है। हमको कहना है पर जनता खुद चिल्ला रही है, अब की बार धर्मेंद्र यादव जी। आपके गोल्डन फॉर्च्यूनर के फॉर्च्यून के होटल के मालिक हैं अमित यादव जी। वो धर्मेंद्र यादव को 2 लाख वोटों से जिता रहे हैं, आप 1 लाख वोटों से जिता रहे हैं। किस बेस पे, कैसे हम माने कि ये 1 लाख या 2 लाख वोट से जीतेंगे? बात कहने की बात अलग होती है, 2 लाख 5 लाख की बात नहीं है, लेकिन 1 लाख से वोट से ज्यादा वोट से जीतेंगे, ये कन्फर्म है। उनको लोग, जनता पसंद कर रही है। नेता जो लगे हुए हमारे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता काफी उनको पसंद कर रही है। निरहुआ को जनता खोज रही है, निरहुआ भाग रहा गली गली, जनता का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। आपके इस मुबारकपुर विधानसभा में विश्वकर्मा लोगों का कितना वोट है और विश्वकर्मा लोगों को समाजवादी पार्टी से किस तरह से जोड़ रहे हैं? विश्वकर्मा का वोट हर विधानसभा में लगभग 20-22 हजार वोट है। विश्वकर्मा समाज के लोग उस बार वो हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं। जब तक माननीय मुलायम सिंह थे, जब पिछड़ों को बनाए थे नेता, रामाश्रय विश्वकर्मा जी को मंत्री बनाए, तब से विश्वकर्मा समाज ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कहने की बात है कि इधर तो इक्का दुक्का जाते होंगे, लेकिन विश्वकर्मा समाज हर विधानसभा में 20-22 हजार वोट इनका है और सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं भी जैसे आज दौरा किया, नूरपुर, अबाड़ी, पेरोपुर, प्यारेपुर, तमाम विश्वकर्मा लोग तैयार है और सब लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। यही आपके मुबारकपुर के बगल में है नूरपुर सराहाजी और नरा है। यहाँ के सारे विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते हैं और यह मीडिया में, समाज में यह है कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी के सब जो कार्यकर्ता है और वोटर है। तो इनको किस तरह से आप अपने पार्टी में ला रहे हैं? ये जो विश्वकर्मा समाज के लोग, नूरपुर हो, चाहे नरा हो, चाहे प्यारेपुर हो, चाहे अबाड़ी हो, ये सब लोग समाजवादी पार्टी को इसलिए दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जो नौजवानों का शोषण किया है, पढ़ लिख के विश्वकर्मा समाज के लड़के बेकार बैठे हुए हैं, इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और नाराजगी के नाते बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, एकदम परेशान है, कस्बे का धंधा बिगड़ चुका है मुबारकपुर का। ये सभी लोग इसलिए वोट दे रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव की समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, तो हो सकता है विश्वकर्मा समाज आगे बढ़ जाए। आपके समाजवादी पार्टी में हर जगह यादव के संगठन में यादव लोग हैं, हर पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने एक बार एक समाजवादी कार्यकर्ता से पूछा कि विश्वकर्मा को क्यों नहीं कहीं कोई पद मिलता है, तो उन्होंने कहा कि कोई आपके यहाँ जिले में ही देख लीजिए, आपके एक जिला अध्यक्ष 20-22 वर्षों से है, 25 वर्षों से वह जिला अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं, तो क्या किसी और को, मतलब या किसी और यादव को या प्रजापति को या विश्वकर्मा को क्यों नहीं बनाया जाता है? ये पार्टी का सवाल है। पार्टी के सवाल में अब वो किसको बनाते हैं जिला अध्यक्ष, ठीक है, बदलना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए, 5 साल 10 साल के बाद बदल देना चाहिए। हमने भी प्रश्न किया था, तो जो नहीं चल पा रहा है, समाज में दौड़ धूप नहीं कर रहा है, तो उसको पार्टी में पद देकर कोई फायदा नहीं होता है, उसको बदल देना चाहिए। ये बात हम रखे थे, चुनाव के बाद हो जाएगा। क्योंकि आपके जो जिला अध्यक्ष है एक बहुत ही एडवोकेट है और बहुत ही विद्वान आदमी है, इनको प्रदेश में लेना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष बना दें या कहीं और पद दे दें, लेकिन एक ही जगह बैठा के रखते हैं। तो इस तरह से संगठन जो है, जैसे लगता है कि एक ही जगह बैठा हुआ है, तो संगठन को जब तक ये ताश के पत्तों की तरह फेंटेंगे नहीं, तब तक समाजवादी पार्टी का कल्याण होने वाला नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे, सही है गलत? नहीं, ये सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको अलग जगह रखा जाएगा। एक्चुअली चुनाव चल रहा है, चुनाव में फेरबदल करना ठीक नहीं है। चुनाव के बाद पार्टी का निर्णय है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे उस सब बात सब लोग मानेंगे। जाति जनगणना पे क्या कहेंगे, विश्वकर्मा की इसमें कितनी हिस्सेदारी बनती है? जाति जनगणना होना चाहिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो विश्वकर्मा समाज हर विधानसभा में 22,000 22-25,000 के लगभग हैं, तो उनको हिसाब से रखा जाएगा। उनको पहले तो मिलेगा, तो पहले संगठन में तो ये बात लागू करें। संगठन में अभी चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव में ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। यही तो मांग है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा सरकार से कि भाई जातिगत जनगणना करा लो, वो नहीं करा पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बन जाएगी तो पहला काम जाति जनगणना। पहले अपने संगठन में तो उस तरह की बातें ला दे, जाति जनगणना की बात कर दे कि विश्वकर्मा को, प्रजापति को, नाई को, सबको जोड़े, कम से कम उनको जो पद दे। ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पद तो दिए थे, पद हम भी विश्वकर्मा समाज थे, हम भी ब्लॉक अध्यक्ष रहे, विधानसभा महासचिव रहे, जिला परिषद सदस्य रहे, तो जो जितना काम करेगा उसको पद दिया जाएगा। चुनाव में ये संगठन की मामला नहीं उठता है। संगठन अब चुनाव लड़ना है, तो चुनाव में एक हमारा मुद्दा चुनाव जीतना। इस समय ये सब बात करेंगे तो उसमें विद्रोह पैदा होगा। चुनाव के बाद हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 400 का पार नारा दे रही है, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, बहुत सही दे रही है। मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं, मोदी जी सही बोल रहे हैं। 400 पार का मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं। 400 पार का मतलब कड़ुआ तेल 400 पार, लहसुन 400 पार, प्याज 400 पार, डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार। जितने गरीब रोजमर्रा का सामान है वो सब चुनाव के बाद सब 400 पार किलो हो जाएगी। 400 रुपया के नीचे कोई सामान नहीं रहेगा, सब 400 पार हो जाएगा। अब गरीब जनता मर जाएगी, भूखों मर जाएगी। अब फिर चुनाव होने वाला नहीं है। ये जब चुनाव आखिरी चुनाव है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो फिर चुनाव होने वाला नहीं है। ये बेरोजगारी, भुखमरी के सब शिकार हो जाएंगे। जो पिछले जो अंग्रेजों के जमाने में था वही वो लाना चाहते हैं, वैसे कर देंगे। सब लोग जितने पिछड़ी जात के लोग हैं सब परेशान हो जाएंगे, सब भुखमरी शिकार हो जाएंगे। आपका समाजवादी पार्टी पीडीए इंडिया गठबंधन कर रही है लोकतंत्र खतरे में, आपको क्या लगता है, लोकतंत्र खतरे में है या विपक्षी खतरे में? विरोधी खतरे में। विरोधी खतरे में नहीं है, लोकतंत्र सही में खतरे। संविधान मिट जाएगा, संविधान मिट जाएगा, अपने मर्जी चलेंगे, न चुनाव होगा न आरक्षण होगा। वही तो उनकी मंशा है, यही न करें। संविधान जब मिट जाएगा तो न विश्वकर्मा पाएगा, न लोहार पाएगा, न कोई, न कहार, न प्रजापति, न धोबी, नाई, कोई नहीं पाएंगे। वो एकदम एक तरफा हो जाएगा। जैसे भी आरक्षण हमारा बैकवर्ड 10% कर लिए, वो
फॉरवर्ड के लिए 10% कर दिए, तो हमारा ना छटकटा, बैकवर्ड में से 10% दिए, वो अलग से कोई दिए नहीं उसको। तो ये सब सिस्टम बना रहे भारतीय जनता पार्टी, ये फासिस्टवादी पार्टी है, ये गरीबों का शोषण करने वाली पार्टी है, ये कभी विकास नहीं चाहती। गरीब आदमी का लड़का प्रधान हो, विधायक हो, कोई सरकारी नौकरी पाए, ये कभी इसका विचार नहीं, इसकी मंशा नहीं है। आज सड़क पर लोग पढ़ के बीए एमए बीकॉम करके लड़के एकदम बेरोजगारी शिकार बन गए हैं। मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मजबूर है, सट्टा लगवा रहे हैं, क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे हैं, 100-200 अपना गवा रहे हैं, पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये बेरोजगारी का मामला आ गया है। ये भाजपा सरकार ये नहीं बदली तो समझ लीजिए कि इसके बाद फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा, और जितने गरीब लोग पिछड़े लोग हैं सबसे पहले ये लोग मारे जाएंगे। बाकी तो लोग मजबूत है, यादव मजबूत है, ठाकुर मजबूत है, अर्जन भी कहीं कहीं उसके लाभ भी बढ़िया है, लेकिन जो कोयली कुहार लोहार चौहान राजभर नाई सोनार ये सब धदड्डी हैं, ये सब बेकार हो जाएंगे। इनको कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं, इसलिए सरकार को बदलनी चाहिए। महंगाई तो मार हो गई, बोल दिया महंगाई तो इतनी, बेरोजगारी महंगाई एकदम तगड़ी बता दिया ना। सरसों का तेल 400 पार, लहसुन कौन खाता है? लहसुन की चटनी खाता है गरीब आदमी, नई रोटी से लहसुन चटनी खा लेगा। लहसुन 400 पार, 400 ऊपर किलो जाएगा। सब गैस सिलेंडर सब 400, जो आलूआ भी 400 पार हो जाएगा सब। वो गैस सिलेंडर हुआ तो भैया है, वो और बढ़ेगा। वो तो कहाँ जाएगा गैस सिलेंडर, फिर चूल्हे पर लोग मजबूर हो जाएंगे और लकड़ी मिलेगी नहीं। तो ये थे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता राम समूची, इनसे जो बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।